देखेंगे पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसकी 8 आयत पढ़ें। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मैं किसको फाड़ खाऊं। देखो वचन में ऐसे लिखा है, यहां पे हम देखते हैं, सचेत हो और जागते रहो। और फिर लिखा है कि तुम्हारा विरोधी कोई इंसान या कोई व्यक्ति या कोई पड़ोसी या कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारा विरोधी शैतान। और गरजने वाले सिंह के समान, जैसे शेर गरजता है उसी के समान वचन में लिखा है वो खोज में रहता है और मैं किसको अपना शिकार बनाऊं। और मुझे और आपको ये समझना है प्रिय, जब प्रभु यीशु मसीह के हम वचन में हम आगे बढ़ते हैं तो शैतान की एक ही योजनाएं रहती है, एक ही काम रहता है, मैं किसको फाड़ खाऊं, किसको मैं खत्म कर डालूं, किसको मैं बर्बाद कर डालूं, किसको मैं नुकसान पहुंचाऊं। शैतान यही चाहता है। लेकिन बाइबल में लिखा है मुझे और आपको सचेत रहना है, जागते रहना है। प्रार्थना में आने का मतलब है हम सचेत हो रहे हैं। हम संडे को अपने समय निकालकर परमेश्वर की हजूरी में बैठ रहे हैं, उसका मतलब है हम जागृत हैं, जागते रह रहे हैं। अगर हम सोते रहेंगे तो शैतान, हमारा जो वचन में लिखा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान है, और शैतान का काम यही है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। और प्रिय, मुझे और आपको ये समझना है शैतान की ये चालों को। और शैतान यही चाहता है हमको बर्बाद कर दे और हमको नुकसान पहुंचाए और हमारा नुकसान हो जाए, और शैतान हमको खत्म करना चाहता है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि मुझे और आपको सचेत रहना है। और सचेत कैसे रहेंगे? वचन पढ़ने से रहेंगे, वचन सुनने से होगा, और हम परमेश्वर के आराधना में जाने से होगा। और परमेश्वर के जब वचन को हम सुनेंगे तो हम सचेत होंगे। जब तक वचन नहीं सुनेंगे, जब तक परमेश्वर की बातें हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक हम लोग सचेत नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें सचेत होना है, तो हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान रखना है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के हजूरी में आने का मतलब ये है अपना समय निकालकर परमेश्वर के पास आना। उसका मतलब है कि हम सचेत हो रहे हैं, हम उस दुश्मन से, उस विरोधी शैतान की ताकत से बचने के लिए हम सचेत हो रहे हैं। हालेलुया। हम चंगाई या छुटकारा या वो चीज वो के लिए नहीं आ रहे हैं। अगर हम सचेत होंगे तो हम दुश्मन से बचेंगे। और वो दुश्मन कौन है? वो शैतान है। और शैतान कैसा है, उसका काम कैसा है? वो गरजने वाले सिंह के समान आ रहा है और हर इंसान को शिकार बनाना चाहता है। जैसे हम सचेत नहीं रहेंगे तो हमको वो फाड़ खाएगा, हमको मार डालेगा, हमको खत्म कर डालेगा। हमारे जीवन को वो बर्बाद करना चाहता है, हमारे परिवार को वो खत्म करना चाहता है। इसीलिए मुझे और आपको वचन के द्वारा हम पढ़ेंगे, सुनेंगे तो हम सचेत हो जाएंगे। जब तक एक व्यक्ति वचन को नहीं सुनेगा, जब तक एक वचन को मनन नहीं करेगा, तब तक वो सचेत नहीं हो सकता है। आज कई लोग यूं सोच रहे हैं कि एक व्यक्ति प्रार्थना में जाएगा, हम घर पे रह लेंगे, भैया जो जाएगा वही सचेत रहेगा, वही बचेगा। कई लोग ये सोचते हैं कि हाँ आप जाओ, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारा विरोधी कौन है? शैतान है। कोई इंसान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई बहन नहीं है, लेकिन हमारा जो दुश्मन है वो शैतान है। और शैतान की ताकत हमको गिराना चाहती है, हमको बर्बाद करना चाहती है, हमारा नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यहाँ पे कि सचेत हो और जागते रहो। जागते रहने का मतलब है प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आज कई लोग जागते रहते हैं। मालूम है कि आसपास में पिछले दिनों में हमने सुना उदयपुर के अंदर जो बोलते हैं टाइगर, जो चीता आ गया और कई बहनों, कई इंसानों को उसने क्या किया, मार डाला, कई इंसानों को खून सूज गया। तो वहां के लोग जागते रह रहे, आपने सुना होगा उदयपुर के साइड। और वहां आप समझो इधर, और वो उन लोगों के अंदर वो जागते रह रहे थे। वो लोग ये नहीं हो जाए हम सोते रह जाएंगे, कहीं वो हमारा शिकार नहीं कर ले, कहीं हमको मार नहीं डाले, यूं करके वो लोग जागते रह रहे थे। इसी प्रकार से शैतान, वचन में लिखा है सचेत हो जाओ, जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले इस खोज में रहता है। किसके खोज में रहता है? मैं किसको फाड़ खाऊं, किसका मैं नुकसान करूं, किसको मैं अपने कब्जे में लूं, किसको मैं बर्बाद कर दूं। और प्रिय, मुझे और आपको समझना है शैतान की चालों को। आज मैं और आप नहीं समझ रहे हैं। जब तक मैं और आप वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन का मनन नहीं करेंगे, तब तक हम वचन को महत्व तभी दे पाएंगे, सुनेंगे तब परमेश्वर के वचन को महत्व दे पाएंगे। आज कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वचन नहीं सुन रहे, सचेत नहीं हो रहे, जागते नहीं रह रहे हैं। जागने का मतलब है हमको सावधानी रखना है, कहीं शैतान जो हमारा विरोधी है शायद मेरा और आपका वो शिकार न बना दे। आज कई लोग, मसीह लोग, विश्वासी लोग इसी आदत में रहेंगे, एक जाएगा एक चल जाएगा, और उनको कईयों को शिकार बना लिया, कईयों को अपने कब्जे में ले लिया, कईयों को शैतान ने जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। हालेलुया। आज परिवारों के अंदर झगड़ा होता है तो वो क्या करता है? दुश्मन करवाता है। वो पति पत्नी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मुझे और आपको समझने की जरूरत है। और आगे पढ़ेंगे इफिसियुस का 6 उसका 11 और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। यह लिखा है परमेश्वर के हथियार बांध लो। शैतान तो उस गरजने वाले सिंह के समान वो निकल चुका है, किसको मैं अपना शिकार बनाऊं, किसको मैं खत्म करूं, शैतान ये सोच रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा है, पौलुस यहाँ पे इफिसुस की कलीसिया को ये पत्र लिखता है और वहां लोगों को बताता है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। वो हमारा वो निकल चुका है। शैतान वो गिरजने वाले सिंह के समान वो किसको फाड़ खाऊं, किसको मैं बर्बाद कर डालूं, किसको मैं मार डालूं, किसका मैं नुकसान करूं, शैतान निकल चुका है। लेकिन बाइबल में लिखा है हमारा अगर प्रोटेक्शन, हमारी जो सुरक्षा है वो परमेश्वर के वचन से ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तुम शैतान के सामने खड़े रह सको। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हमको मालूम है दुश्मन हमारा शिकार बनाने वाला है, दुश्मन हमको बर्बाद करने के लिए, लेकिन अगर इस दुश्मन से बचना है, इस शैतान की ताकत से बचना है, तो बाइबल में वचन में लिखा है कि उस परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। अगर मुझे बचाव करेगा तो परमेश्वर का वचन ही करेगा। इस शैतान से बचाएगा तो परमेश्वर का वचन। आपका धन दौलत, आपकी पहचान, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके समाज, कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन अगर हमको बचाएगा तो मेरा परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन है वो मेरा हथियार है, और इस हथियार को मैं ले लूंगा तो उस दुश्मन को भी मैं हरा सकता हूं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर उसको लड़ना है, उसको हराना है, उसको हमको उसके ऊपर, शैतान की शक्तियों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है, तो हमें परमेश्वर के हथियार बांधना पड़ेगा। और वो वचन में, परमेश्वर का वचन ही हथियार है, परमेश्वर का वचन ही हालेलुया बचाव है, परमेश्वर का वचन ही हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया।
हालेलुया। मुझे और आपको लाठी लेकर, तलवार लेकर और हम लोग पिस्तौल लेकर वहाँ क्या करते हैं, ये बारूद डालने से कोई वो होने वाला नहीं है। अगर ये वचन में लिखा है ये शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक लड़ाई है। इसीलिए अगर उस दुष्ट शक्ति से, उस दुष्ट आत्मा से लड़ना है तो हमें परमेश्वर की आत्मा में आना पड़ेगा। उस परमेश्वर की आत्मा में होकर उस दुश्मन को हमें हराना पड़ेगा और हम तब जय पाएंगे। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है तुम परमेश्वर के हथियार बांध लो, ले लो। और कैसे लेंगे? परमेश्वर के वचन सुनने से, पढ़ने से, हमको उसके मार्गदर्शन पे चलने से। हालेलुया। और जो व्यक्ति ये समझ गया, और इसलिए लिखा है सचेत हो जाओ, सचेत हो जाओ, जागते हो जाओ। क्यों हमें परमेश्वर की कलीसिया में आना पड़ता है? क्यों हमें परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ता है? क्योंकि हमारा बचाव हम हथियारों से नहीं है, किसी लाठी से नहीं है, बंदूक से नहीं है, तलवार से नहीं है, परमेश्वर के वचन से है। और अगर जो कोई परमेश्वर के वचन को लेकर चलता है उसने वो हथियार ले लिए। हालेलुया। और जिसने परमेश्वर का वचन लिया वो जय पाएगा। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको आज से बोलना है मैं परमेश्वर के हथियार को लेता हूं। हालेलुया। और यहां लिखा है तुम शैतान की युक्तियों के सामने तब खड़े रह सकते हो। जब तक परमेश्वर के हथियार नहीं है तब तक हम शैतान को हरा नहीं सकते हैं, शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं, शैतान को हम भगा नहीं सकते हैं। जब तक एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के हथियार को लेकर वो शैतान के सामने और उसकी युक्तियों के सामने खड़ा रहेगा और तभी शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको बोलना है परमेश्वर का वचन वो मेरा हथियार है। हालेलुया। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, मनन करते हो, वो आपका हथियार है। उसको घोषणा करना है, हे दुष्ट शक्ति, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आदेश देता हूं, निकल जा। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। शैतान ने क्या किया? जब प्रभु यीशु मसीह उपवास करके 40 दिन उसके बाद शैतान उनकी परीक्षा लेने आए और बोला तू परमेश्वर का पुत्र है, उस पत्थर से बोल और उस रोटी बन जाए। तो परमेश्वर ने जवाब क्या दिया? परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहेगा। शैतान वहां हार गया। फिर वहां पे शैतान दूसरा स्टेप पकड़ा। फिर परमेश्वर ने ऐसे बोला तू अपने आप परमेश्वर को, तू पुत्र को सामने झुक जा। तब हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हमेशा मेरा यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को बोलता गया। शैतान को समझो पुंगी बसती गई, वो हारता गया और मेरा यीशु जयवंत हुआ। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है मसीह लोग यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर है। हम लोगों को जय दिया है, हमें हारने की जरूरत नहीं है। मेरा यीशु जय दिया तो मैं भी आजाद पाया हुआ व्यक्ति हूं। शैतान को बोलना है भाग। वचन में ऐसा लिखा है तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। किसके अधीन होना है? परमेश्वर के अधीन। परमेश्वर जैसा कहता है वैसे अधीन हो जाओ, उनके ऊपर छुप जाओ, वचन ले लो और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। इसलिए दुष्ट आत्मा बोलती है मुझे परेशान मत कर, मुझे निकाल दे, मैं परेशान हो रही हूं। जैसे यीशु मसीह वहां पे लिखा है, वहां पे एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति आया और यीशु मसीह के सामने आ गया, बोला हे शैतान उसमें से निकल जा। तो शैतान क्या बोलता है? हे परमेश्वर के पुत्र, तू परम प्रधान है। हालेलुया। लेकिन वहां पे यूं लिखा है वचन में, ओ दुष्ट आत्मा बोलने लगी तू मुझे दुख मत दे, मुझे निकाल, उस सुअरों के झुंड में भेज दे। और उसको मालूम था, वहां निकाल दिया और सुअरों के झुंड में चली गई और सुअर के झुंड समुद्र के अंदर जा गिरे।
शैतान खुद बोलता है मुझे निकालेगा, मुझे इसमें डालना, मुझे इसमें मत डालना। शैतान भी मेरे यीशु से डरता है, शैतान भी मेरे यीशु के सामने थरथराता है, क्योंकि मेरा यीशु का पावर इतना ताकतवर है, उसको कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि वो मौत के ऊपर विजय पाया। हालेलुया, क्रूस के ऊपर विजय पाया, मुझे भी विजय दिया, इसलिए शैतान थरथराता है। इसीलिए लिखा है तुम शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। लेकिन परमेश्वर के हथियारों को ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। इसीलिए वचन में लिखा है हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याकूब की पत्री उसके हालेलुया 4 अध्याय और उसके अंदर हम पढ़ेंगे। हालेलुया, याकूब की पत्री हालेलुया उसका 4 उसका 7 आयत में पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन आ जाओ। और अगर आपने हथियार ले लिए और उसकी युक्तियों, शैतान की युक्तियों के सामने आप खड़े रह सकते हो, तो परमेश्वर यह कहता है तुम मेरे अधीन हो जाओ। अब आपको परमेश्वर के अधीन होना है, आपको किसी के अधीन हो कि नहीं हो, लेकिन आज से बोलना है मुझे यीशु नासरी के नाम से, मुझे यीशु के अधीन होना है। आप यीशु के अधीन आ जाओ। मैं कहता हूं किसी इंसान के अधीन आने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति के अधीन आने की जरूरत नहीं है, किसी पादरी के अधीन आने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं आप अगर यीशु के अधीन आ जाओगे, आप पादरी के अंडर में आ जाओगे, अगर यीशु के अंडर में आ जाओगे, आपके पति के अंडर में आ जाओगे, आप यीशु के अंडर में आ जाओगे, तो आपका पति आपके अंडर में भी आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? और शैतान का सामना करो। नहीं, उसको 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो उसका मतलब हम परमेश्वर के अधीन नहीं हुए, इसीलिए शैतान भाग नहीं रहा है, शैतान डर नहीं रहा है। अगर हम परमेश्वर के अधीन हो जाते तो शैतान को हम ललकारते, शैतान हमारे सामने से भाग जाता। लेकिन शैतान तो यूं कहता है मैं तुझसे नहीं डरूंगा, क्योंकि मालूम है ये व्यक्ति परमेश्वर के अधीनता में नहीं है, इसीलिए मैं उससे नहीं डरूंगा। अगर शैतान डरता है तो जो व्यक्ति परमेश्वर के अधीनता में है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, उससे शैतान डरता है। डरने का एक ही कारण है, वो उसके ऊपर परमेश्वर का सुरक्षा का कवच आ गया, वो परमेश्वर के अधीनता में है, इसीलिए शैतान भी डर रहा है। उसको डर लग रहा है मुझे कहीं मेरा नुकसान नहीं हो जाए, इसीलिए शैतान डरता है। प्रिय, हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं। आज परमेश्वर के अधीन होंगे तो मैं कहता हूं कलीसिया ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कलीसिया को जरूरत है, हमें यीशु के अधीनता में होने की जरूरत है। हमें किसी व्यक्ति के अधीनता में नहीं, लेकिन किसी समाज के अधीनता में नहीं, किसी व्यक्ति के अधीनता में नहीं, लेकिन मुझे और आपको यीशु के अधीनता में आना है। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? और शैतान का सामना करो, तब शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकले। तुम्हारे पास से, उसका मतलब है शैतान तुम्हारे पास में है। अगर भगाना है उसको हमारे पास से, हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे परिवार से, तो वचन में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और वो तुम्हारे पास से वो भाग जाएगा यीशु के नाम से। इतने लोगों को समझ में आया कि आज अगर मैं अधीनता में हो जाऊंगी यीशु के, तो मेरे पास से वो भाग जाएगा। कौन भाग जाएगा? वो विरोधी। यूं लिखा, वो विरोधी है, तुम्हारा विरोधी है। कौन है? शैतान है। और तुम्हारा विरोधी शैतान है। अगर परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तुम्हारे पास से भाग जाएगा। बोला भाग जाएगा, बोलो भाग जाएगा। हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो शैतान भाग जाएगा। बोलो भाग जाएगा। कौन भागेगा? शैतान। वो व्यक्ति नहीं भागेगा, शैतान भाग जाता है। इसीलिए कई कलीसिया में लोग आते हैं तो कई दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है तो व्यक्ति वो कलीसिया के अंदर ठहर नहीं पाता है, क्योंकि शैतान उसके पास में था। वो शैतान उसको लेकर भाग जाएगा।
कई लोग बोलते हैं मैं भाग गया, अब तू नहीं भागा, तेरे अंदर शैतान था, इसीलिए वहां जिस कलीसिया के अंदर गया वहां अभिषेक था, वहां सामर्थ था, वहां शक्ति थी, परमेश्वर के अधीन में वो परमेश्वर का अभिषेक जा रहा था, इसीलिए शैतान उस परिवार के अंदर था, वो परिवार ही लेकर भाग गया। कई लोग बोलते हैं वो भाग गया, वो भागा नहीं है, वो शैतान उसको लेकर भाग गया है। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती के अंदर दुष्ट आत्माएं थी और यीशु के इतना करीब में थे, इतना अच्छा उसका फ्रेंड, इतना करीबी में सारा हिसाब किताब रखने वाला यहूदा इस्करियोती था। और यूं लिखा है, एक एक बातों को वहां पे लिखा है, 12 में से 11 चेले इतने करीबी में नहीं थे, इतना यहूदा इस्करियोती था। और वचन में ऐसे लिखा है, जैसे उसके अंदर शैतान आया, लालच आया और वो शैतान उसके अंदर था और प्रभु यीशु मसीह को शादी के 30 सिक्कों में बिकवा दिया। और जब उसके अंदर शैतान घुस गया तो वहां पे ले जाके एक पेड़ के ऊपर लटका दिया और उसको बर्बाद कर दिया। वो शैतान ने उसको फांसी खिलाया। और जो भी कोई लोग फांसी खाते हैं तो समझ जाना वो आप नहीं खा रहे, वो शैतान करवाता है। अगर यहूदा इस्करियोती को अगर उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, घुस गई थी, तो उसको वहां दुष्ट आत्मा सीधा ले जाकर एक पेड़ पे ले जाके सुसाइड कर दिया, तो समझो दुष्ट आत्मा ही करवाता है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब उसका 2 का 2 पढ़िए। यहोवा ने शैतान से पूछा, शैतान से पूछो, तू कहाँ से आता है? शैतान को परमेश्वर ने पूछा, तू कहाँ से आता है भाई? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। यहोवा ने सवाल किया शैतान से और शैतान ने जवाब दिया यहोवा को। हाँ, इधर उधर घूमते फिरते, वो ऐसे बोलता है, मैं इधर उधर घूमता फिरता रहता हूं और डोलते डोलते। एक मिनट, जिसका काम नहीं होता है वो व्यक्ति क्या करता है? वो इधर उधर और फिर क्या लिखा है? फिरते रहना। नहीं, इधर उधर डोलते डोलते आया हूँ। डोलते डालते, और वो डोलता भी है और डालता भी है। हालेलुया। शैतान परमेश्वर से ऐसे बोल रहा है, मैं इधर उधर डोलते डालते हुए डोलता भी हूं और डाल भी देता हूं। और शैतान जिसके अंदर घुस जाता है वो इंसान खत्म हो जाता है। इसीलिए जो इंसान जिस शैतान घुस जाता है तो वो इंसान भी क्या करता है, उसका भी दिमाग काम नहीं करता है, वो भी इधर उधर डोलता डालता है, वो भी डोलता डालता है। उसका लाइफ का कोई एक जगह स्थिर नहीं रहता है। जैसे लूसीफर, उसका स्वभाव है इधर उधर डोलते डालते। उसका मतलब है कलीसिया में कई लोग हैं, वो भी शैतान उनके अंदर घुसा हुआ है, तो उनको भी इधर उधर डोलते डालते रहते हैं, इधर इधर उधर 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 उधर। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग स्थिर नहीं रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? इधर उधर। और फिर क्या लिखा है? और हाँ, आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? तूने मेरे दास को अय्यूब के ऊपर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। बाइबल में लिखा है, स्वयं मेरे पिताजी अय्यूब की गवाही दे रहे, शैतान को बता रहे हैं वो खरा है। फिर क्या लिखा है? वो खरा है और वो सीधा है, और वो सीधा है, मेरा भय मानने वाला और यहोवा का भय मानने वाला है, और बुराई से दूर रहने वाला है। परमेश्वर ने शैतान को जवाब दिया अय्यूब के बारे में, 4 बातें बताई। पहली बात क्या है? वो खराई से चलता है। दूसरी बात, सीधा है, वो सीधा है। तीसरी बात, मेरा भय मानने वो यहोवा का भय मानने वाला है। चौथी बात,
बुराई से दूर वो बुराई से दूर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। एक विश्वासी के अंदर 4 बातें आना जरूरी है। पहली बात है खराई के साथ रहिए। दूसरी बात सीधाई, सीधाई के साथ रहिए। तीसरी बात भय मानने वाला, भय मानो। किसी का भय मानो कि ना मानो, परमेश्वर का भय मानो। चौथी बात बुराई से दूर रहता है। एक विश्वासी का जीवन ऐसा होता है, वो बुराई से दूर रहता है। मेरा यीशु आपकी गवाही बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों उसका 4:27 पढ़े। इफिसियों उसका 4:27। और न शैतान को अवसर दो, ना शैतान को अवसर दो। क्यों अवसर दे रहे हो? जब तक शैतान आपके अंदर कब आता है, कब घुसता है? जब अवसर दोगे तभी घुसेगा। आप प्रार्थना में आओ, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आराधना करो, पवित्र जीवन जियो, तो आप शैतान को क्या नहीं दे रहे हो? अवसर नहीं दे रहे हो। आप प्रार्थना में नहीं आ रहे हो, आप अवसर दे रहे हो। बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, आप अवसर दे रहे हो। आप पवित्र जिंदगी नहीं जी रहे हो, आप अवसर दे रहे हो। उसका मतलब है हम खुद स्वयं शैतान को अवसर देते हैं घुसने के लिए। कोई भी जबरदस्ती शैतान नहीं घुसता है। वो तो फाड़ खाने के समान, वो गरजने वाले सिंह के समान वो निकल चुका है। जब उसके अंदर हम शिकार के अंदर आ जाएंगे तभी मुंह में वो फाड़ेगा और हम खा जाएगा। ऐसे नहीं खाता है भैया, हैं? ऐसे खाएगा क्या वो? लेकिन हम ही तो मौका देते हैं। हम ही तो नहीं जाना वहां जाते हैं, हम ही तो नशा करते हैं, हम ही तो गुटखा खाते हैं, हम ही तो बीड़ी पीते हैं, हम ही तो तंबाकू खाते हैं। हमको प्रार्थना में नहीं आते, वचन नहीं पढ़ते, हम आराधना में नहीं आते। हम लोग वचन को नहीं मानोगे। वचन में लिखा है आप अवसर दे रहे हो। घर बैठे कोई मिलने वाला नहीं। फिर बोलोगे मैंने इतने साल से प्रार्थना में जा रहे, इतने साल से बत्तिस्मा लिया है, प्रभु बोझ लेते हैं। मैं कहता हूं शैतान क्यों घुस गया? उसका मतलब है मैंने और आपने क्या किया? परमेश्वर के वचन का महत्व नहीं दिया। इसीलिए हम लोग क्या करता है? अवसर दिया शैतान को। अवसर मत दो। और बाइबल में ऐसा लिखा है अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? अवसर। क्या लिखा है? अवसर मत दो। भाई अंगुली उठाने के लिए क्यों दो? पहली बात भय मानो, खराई से चलो, बुराई से दूर रहो, परमेश्वर का भय मानो। परमेश्वर, मैं कहता हूं आप इतना 4 काम करोगे तो शैतान को अवसर ही नहीं मिलेगा। अवसर मिला हमको फाड़ खाएगा। हम देखते थे, हम छोटे थे, मैं प्रभु में नहीं था, मुझे मालूम है। जब हम लोग खेती होती थी तो ये ककड़ियाँ होती थी, बड़ी बड़ी ककड़ियाँ। अभी तो इतना सारा नहीं होता है। तो हम लोग देखते थे कि घर का मालिक उस बाड़े के अंदर है कि नहीं है। और जैसे हम लोग वहां पे घर का रखवाली नहीं रहता तो धीरे से उस बाड़े के अंदर घुस जाते और जितना ककड़ी था वो पूरी तोड़ तोड़ के चोरी करके लेकर भाग जाते। तो शैतान जब घुसता है अवसर को देखकर ही घुसता है, जबरदस्ती वो नहीं घुसता है। इसीलिए अवसर मत दो, इसीलिए शैतान को मौका मत दो। इसीलिए मैं और आप शैतान को मौका देते हैं तभी शैतान घुसता है। कई बार मैं और आप बोलते रहते हैं शैतान ने यह किया, वो किया, वो किया, लेकिन मैं कहता हूं शैतान को मौका ही क्यों दिया? शैतान को अवसर ही क्यों दिया कि आपके अंदर वो घुस जाए, आपके परिवार के अंदर आ जाए? क्यों बोलते रहते हो? आगे पढ़ सकते हैं आप, 1 पत्रस 1:13। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों को वचन समझ में आ रहा है? आ रहा है, जा रहा है? शैतान कैसे करता है? इधर उधर डोलता डालता हूं, यूं कहता है। क्या उसकी मीनिंग ही देखो, इधर उधर डोलते डालता, उसका मतलब डालता है वो।
और उसके शैतान जब घुस जाता है तो वो व्यक्ति भी इधर उधर। तो कई विश्वासी लोग भी है चर्च के अंदर और वो भी इधर उधर उधर इधर डोलते डालते। वो बोलते हैं हम तो इधर जाएंगे, फिर इधर गए, फिर इधर गए और फिर वहां जाके डाल दिया और वहां पे भी कुछ बातें डाल के आ गए वहां पे भी। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया वचन? शैतान का क्या काम है? इधर उधर डोलते डालते। डोलता भी है और फिर डाल देगा और ऐसी जगह डालेगा आपको कहीं खड़ा नहीं होने देगा। इसीलिए उसका काम ही है। इसीलिए मुझे और आपको समझना है, कई विश्वासी चर्च के अंदर इधर उधर डोलते डालते रहते हैं। इधर जाएंगे वो मिलेगा वहां, तो फिर वहां गड़बड़ी करते रहेंगे। एक भाई था, चर्च बदलता रहा। वो कहेगा इस चर्च के अंदर आया, फिर यहां बोलेगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, इतनी गवाही देगा। थोड़े दिन के बाद, 1 साल 2 साल के बाद फिर वो चेंज करेगा, फिर वो वहां जाएगा, फिर वहां भी कमी निकालेगा, फिर उसकी बुराई करता रहेगा। ऐसे करते 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 उसका जिंदगी निकल जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, जिस कलीसिया में, जिस स्थान में परमेश्वर ने रखा है, इसी में रहो। शैतान के समान इधर उधर डोलते डालते मत रहिए। एक भाई बोल रहा था मैं तो वहां जा रहा था, फिर मैंने पूछा वहां क्या हुआ? फिर इधर आया, फिर बोला यहाँ तो अच्छा शिक्षा दी जाती है। अच्छा, बहुत बढ़िया है यहाँ। अरे इधर है नहीं है, उसका पता नहीं पड़ा। अब मुझे मालूम पड़ा परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसको इधर उधर डोलते डालते अभी फिर चेंज कर दिया, अभी फिर वहां पे जा रहा है। थोड़े दिन के बाद वहां पे भी बोलेगा अरे वो सही नहीं था। करते करते पूरी जिंदगी निकल गया। शैतान उसके अंदर घुस गया, शैतान को उसने अवसर दिया, इसलिए वो इधर उधर डोलते डालते डाल देगा। सही बात है? समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कई विश्वासियों की हम गवाही सुनते हैं, कई बोलते हैं हम लोग वहां जा रहे थे, फिर इधर आए। फिर भाई ऐसे भी बोला एक दिन कि मुझे दर्शन दिया है। तो मैंने कहा आपको दर्शन दिया तो परमेश्वर ने पादरी से बात करने के लिए भी दर्शन नहीं दिया होगा। तो मैंने कहा आपका दर्शन रॉन्ग है। आपका दर्शन आता, बाइबल में लिखा है सैमुएल से परमेश्वर ने बातचीत किया तो सैमुएल ने एली को बताया। हालेलुया हालेलुया। जब आपको दर्शन बताता है, आपके सेवक को बातचीत करते हो और वो दोनों मिलकर, फिर वो सेवक बोलेगा सचमुच में ये तेरा दर्शन परमेश्वर के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके अनुसार करिए। लेकिन कई लोगों को दर्शन बोलते हैं दर्शन दिया, लेकिन मैं कहता हूं वो दर्शन नहीं है, वो झूठा दर्शन है। और उसी दर्शन के चक्कर में मैं से बोलता हूं, क्या प्रभु तुमको दर्शन दिया तो क्या खुदा ने यह भी मना क्या था कि आपकी कलीसिया में जाके बताएं? चुपके से निकल जाना, ये दर्शन ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। इसीलिए बाइबल में लिखा अंत के दिनों में ध्यान रखे और कई अच्छे विश्वासी भरमा जाएंगे और आपको ऐसी बातें करेंगे, वो आप उसके अंदर बहकावे में आ जाएंगे और शैतान तुमको फाड़ खाएगा, शैतान अपने कब्जे में ले लेगा और आपको वाणी भी बोलेंगे, आपको ऐसी बातें भी करेंगे, आप उस बातों को समझ नहीं पाएंगे। जैसे शैतान, अय्यूब के वचन में लिखा परमेश्वर ने पूछा और शैतान को, हे शैतान तू कहां से आता है? तो विश्वासी लोग भी शैतान के समान है, इधर उधर उस कलीसिया इस कलीसिया में और डालते डोलते और फिर डाल के भाग जाएंगे, फिर वहां फिर डाल के भागेंगे, आशीष नहीं पाएंगे। फिर क्या लिखा है? इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, अपनी क्या बांधो? बुद्धि की कमर बांधकर। अरे बांधो, कमर बांधो। बाइबल में लिखा है अपनी अपनी, हे विश्वासी लोगों, अपनी अपनी कमर की बुद्धि से बांधो और सचेत रहकर, सचेत हो जाओ।
और उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। वो कौन है अनुग्रह का दाता? वो अनुग्रह क्या है? वो मेरा यीशु मसीह है। यीशु के पास आ जाओ, वो अनुग्रह का दाता है। और कमर बांध के आ जाओ और सचेत होकर आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अरे कोई दया करेगा, कोई कल्याण करेगा, कोई आशीष देगा तो मेरा यीशु देगा। आपके जीवन के अंदर अगर रास्ता खोलेगा, मेरा यीशु खोलेगा। उस वो अनुग्रह का दाता है, उसके पास आ जाओ। वो तुमको हालेलुया वो आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? जो मसीह यीशु, जो मसीह यीशु के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। जो यीशु मसीह में तुमको प्रकट होने पर तुमको मिलने वाला है। हालेलुया, वो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी के नाम से हालेलुया, वो उस अनुग्रह के पास आ जाओ, उस क्रूस के पास आ जाओ जो यीशु मसीह ने मेरे लिए आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। वो अनुग्रह का सिंहासन है, वो आशा का दाता है, वो मुक्ति का दाता है, वो हालेलुया वो दया का परमेश्वर है। उसके पास आ जाओ। उसका नाम यीशु मसीह है। और वचन में ऐसे लिखा है, वो यीशु मसीह के प्रकट होने समय तक तुम्हें मिलने वाला है। मुझे और आपको मिलने वाला है। जोरदार ताली बजा के प्रभु के नाम महिमा करें। हालेलुया। किसको मिलने वाला है? अगर हम बाट जोएंगे उस पिता की ओर, यीशु मसीह की ओर, तो यीशु मसीह तुम्हें कहता है, यीशु मसीह में यूं लिखा है, यीशु मसीह के प्रकट होने के समय में मुझे और आपको मिलने वाला है। हालेलुया। कोई मिले कि ना मिले, लेकिन मेरे यीशु के पास मिलने वाला है। मेरे यीशु मेरे लिए आपके लिए एक घर तैयार कर रखा है। मेरे लिए आपके लिए मेरे परमेश्वर का अनुग्रह हालेलुया वो दया का है, वो सामर्थ का है, वो करुणा का है, वो हालेलुया अद्भुत है, वो महाराजा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस अनुग्रह के पास आ जाओ। मुझे यीशु मसीह के समय में मुझे और आपको मिलने वाला है। मुझे देगा। कई सरकारें आएगी, कई लोग आएंगे, आपसे वादा करेंगे। अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में कई लोग वादा करते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सब समय निकल जाएगा। लेकिन मेरा यीशु मसीह अनुग्रह का दाता है, आशा का दाता है, करुणा का दाता है। वो मेरा यीशु मसीह यूं कहता है, तुम यीशु मसीह में यूं लिखा है, प्रकट होने के समय तक तुमको मिलने वाला है। जहां सरकारों में नहीं मिलेगा, लोग हमें नहीं देंगे, लेकिन मेरा यीशु मसीह में उस प्रतिफल मुझे और आपको मिलने वाला है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? सरकार झूठी है, लोग झूठे वायदे करके चले जाएंगे, लेकिन मेरा यीशु झूठा, बोलो मेरा यीशु झूठा नहीं है, नहीं है। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 3:8। पहला यूहन्ना, जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। शैतान हमेशा ध्यान रखना आरंभ से ही पाप करता आया है, करवाता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के कामों का नाश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में ये वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 3:8 में ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो जो कोई पाप करता है शैतान की ओर से है, और क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है, और परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आमीन, हालेलुया। बोलो शैतान तेरे काम नाश हो जाए। शैतान तेरे काम नाश, जोर से बोलो शैतान तेरे काम नाश किए जाएंगे। शैतान तेरे, मेरा यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ मेरा यीशु मसीह इसलिए प्रकट, ताकि तेरे काम सारे नाश हो जाएंगे। तेरे काम सारे
यीशु नासरी के नाम से आज तेरे काम नाश हो जाएंगे। मेरा प्रभु क्यों प्रकट हुआ, मेरा यीशु क्यों आया? क्योंकि शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। मेरा यीशु मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, चंगाई देने की बात नहीं है, छुटकारा देने की बात नहीं है, लेकिन मुझे और आपको इन शैतान के कामों से आजाद करने के लिए आया, इसीलिए वो प्रकट हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रिबाना हशगरगड़ना दुरामा शगरगड़ना, उसको बोलना है, ये शैतान तेरे काम को नाश करने के लिए मेरा यीशु आया है। आज से क्या बोलना है, क्या बोलना है? हे शैतान, तेरे काम को नाश करने के लिए मेरा यीशु प्रकट हुआ है, इसीलिए इस धरती पे आया, इसीलिए वो स्वर्ग छोड़ दिया, इसीलिए हमारे मध्य में आया। तेरे काम को नाश किया जाएगा और तुझे कलवरी क्रूस के ऊपर हे शैतान तुझे खुल्लम खुल्ला तमाशा मचाया। आप लोग बोलते नहीं हो, मैं कभी कभी बोलता हूं अकेले में, हे शैतान, मेरा यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर इसीलिए प्रकट हुआ ताकि तुझे खुल्लम खुल्ला तमाशा पड़े। यीशु को लोगों ने खुल्लम खुल्ला इस पहाड़ के ऊपर चढ़ाने का मतलब क्या था? ऊंचाई पे चढ़ाने का मतलब है सारी दुनिया देखेगी यूं करके, लेकिन शैतान को जैसे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ओ हालेलुया, ओ जैसे मेरे यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, शैतान को समझो वहां पे तमाशे पड़ रहे थे। हालेलुया। कई मसीह लोग रोते हैं गुड फ्राइडे के दिन। रोने की ज़रूरत नहीं है, खुश होने की ज़रूरत है। मेरे लिए, आपके लिए एक कुर्बान हुआ, गुलगुत्ता के उस पहाड़ पे ले जाकर मेरे यीशु को, हालेलुया, बलिदान दिया। जो बलिदान मुझे और आपको चढ़ाना था, लेकिन उस योग्य हमारा बलिदान नहीं था। स्वयं मेरे पिता परमेश्वर ने तो कलवरी क्रूस के ऊपर स्वयं अपने बेटे को यीशु मसीह ने, हालेलुया, प्रकट होकर, हालेलुया, कलवरी क्रूस के ऊपर वो बलिदान दिया और हालेलुया शैतान के हर कामों को नाश कर दिया और उसको खुल्लम खुल्ला तमाशा मचाया। हालेलुया। आज से बोलना है, शैतान तेरी सारी युक्तियां खत्म है। और शैतान बोलेगा आपसे कैसे? उसको यूं बोलना, मेरा परमेश्वर इसीलिए प्रकट हुआ, तेरी सारी युक्तियां खत्म है। बोलो, आप कभी ऐसे ही बोलो, ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत, इतना ही बोलोगे काफी है। ये हथियार है, ले लो। कई बार वचन पढ़ते नहीं, समझ में नहीं आता, यही बोलो, हे शैतान तेरी सारी युक्तियां खत्म है। और वो बोलेगा, विचार आएंगे मन में, क्यों क्यों क्यों? बोलना, मेरा परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, तेरे हर कामों को नाश किया जाए, झूठ खत्म किया जाए, अशुद्धता खत्म की जाए, ओ बुराई खत्म की जाए, झगड़े खत्म किए जाए, लड़ाई झगड़े खत्म किए जाए, भ्रष्टाचार खत्म किए जाए। इसीलिए बोलते हैं यीशु मसीह, मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो, इसीलिए बोलते हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 12 का 12। इस कारण हे स्वर्ग और उसमें रहने वालों, स्वर्ग में रहने वालों, मगन हो तो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। स्वर्ग में परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूतों हाय, मगन और आनंद हो। लेकिन बाइबल में लिखा है शैतान को ओ स्वर्ग से फेंक दिया पृथ्वी पर और समुद्र में, यूं लिखा है, और उनके लिए बोला हाय। ये समझना है, स्वर्ग में स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? आनंद और मगन है। जोर से बोलो, स्वर्ग में स्वर्गदूत क्या है? स्वर्ग में आनंद और मगन है। और शैतान को, लूसीफर की शक्ति को परमेश्वर ने कहां फेंक दिया? पृथ्वी के ऊपर। और वचन में क्या लिखा है? और तुम पर हाय, और क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि उसको फेंक दिया है।
इसीलिए वो गुस्से में है। मेरे यीशु ने उसको पटक दिया है। बोलो मेरे यीशु ने उसको पटक दिया है। मेरे यीशु ने पटक दिया है। बोलो हे शैतान, मेरे यीशु ने तुझे पटक दिया है। इसीलिए वो क्रोध में आ गया है, वो गुस्से में आ गया है। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर के हालेलुया अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, भाग जाएगा। परमेश्वर के हथियार ले लो, वो तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकते हो। शैतान को अवसर मत दो, वो तुम्हारे अंदर आएगा। लेकिन बाइबल में लिखा है मेरा यीशु सामर्थी है। उस शैतान को परमेश्वर ने हरा दिया है और खुल्लम खुल्ला क्रूस के ऊपर तमाशा मचाया है और मेरा यीशु जयवंत हुआ है। इसलिए मैं और आप यीशु मसीह में जयवंत है। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाओ, अच्छी बजाना प्रभु के लिए। आमीन। दूसरा तिमोथी उसका 4 उसका 7। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं उस शैतान को ललकारा है, मैंने उस शैतान को धूल चटाया है, मैंने उसको हरा दिया है यीशु मसीह में। क्योंकि मेरा परमेश्वर जो पुत्र यीशु मसीह से लिए प्रकट हुआ शैतान के कामों को नाश करने के लिए। इसीलिए मैंने सारे हथियार ले लिए, मैंने अवसर नहीं दिया, मैं अधीनता में हो गया हूं। इसीलिए पौलुस कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हालेलुया। अब अच्छा एक विश्वासी बनना है, अच्छी कुश्ती लड़ना है। अच्छी कुश्ती बोलो, मुझे अच्छी कुश्ती लड़ना है, अच्छा विश्वास में आगे बढ़ना है, अच्छा जीवन जीना है, अच्छा वचन का पालन करना है, मुझे अच्छे तरीके से प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अधीन हो जाओगे, शैतान को अवसर नहीं दोगे, परमेश्वर के हथियार बांध लोगे तो शैतान को तुम धूल छटा दोगे। तो पौलुस कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हालेलुया। और अच्छी कुश्ती लड़ भी चुका हूं। और फिर वो क्या कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली अपनी दौड़ मैंने पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने अपनी विश्वासी की रखवाली की है। मैंने जांचा है, मैंने देखा है, मैंने परखा है, मैंने जाना है। मैंने पौलुस बोलता है मैंने जाना है। यस, हालेलुया। तब आप बोल सकते हो, शैतान को ललकार सकते हो, शैतान को धूल चटा सकते हो, उसकी युक्तियां सब कैंसल करो, कल्पनाएं कैंसल करो। तब आप एक अच्छे विश्वासी तब बनोगे, अन्यथा आप विश्वासी नहीं कहलाओगे। क्योंकि पौलुस बोलता है मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और अपनी दौड़ मैंने दौड़ ली है। हालेलुया। और अपनी दौड़ भी दौड़ ली है तो मैंने अपना विश्वास में भी अटल रहा हूं। हालेलुया। आप बोल सकते हो क्या पौलुस के समान? वो तीमुथियुस को पत्री लिखता है, उस कलीसिया को बताता है मैंने सामने ऐसी आपदाएं आई, मेरे को शैतान कई बार गिराने की कोशिश किया, मुझे फंसाने की कोशिश किया, लेकिन मैंने परमेश्वर के वचन के आधारित मैंने जीवन जिया। हर स्टेप बाय स्टेप मैंने परमेश्वर के वचन को हालेलुया अनुसार मैंने जय पाया। शैतान की सारी युक्तियों को खत्म किया, शैतान को मैंने ललकारा, मेरे यीशु ने मुझे विजय दिया। तो मैं एक जयवंत हालेलुया मेरा जीवन है। इसीलिए वो बोलता मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हालेलुया। और फिर वो कहता है, क्या कहता है? मैंने विश्वास की रखवाली की है। हाँ, बोलो मैंने विश्वास की रखवाली की। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाले